हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में हम सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम देखेंगे कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी से दे देगा या कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जल्दी से दे देंगे। तो अपनी ये लाइन लिख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए कि जो एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो जल्दी से देते हैं इन कंपैरिजन टू कीटोन। अभी इसके दो रीजंस भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रीजंस बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि नीट के पेपर में कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि भाई एल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन्स के वाया इजी क्यों देते हैं। ठीक है ना, मतलब कि कीटोन्स मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन्स, ठीक है ना, दोनों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहे हैं तो एल्डिहाइड ही ज़्यादा प्रेफरेबली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों देते हैं। तो पहला रीज़न इसका ये है, ये देखिए जो अपना एल्डिहाइड है वो RC डबल बॉन्ड OH होता है तो O पर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, C पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है ना, और कीटोन में भी यही होगा, RC डबल बॉन्ड O पर नेगेटिव चार्ज, C पर पॉजिटिव चार्ज। अभी हमारी रिएक्शन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अभी न्यूक्लियोफिलिक का क्या मतलब हुआ, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज को पसंद करने वाला। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेगा तो वो चाहेगा कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो। ठीक है ना, मान लीजिए एक लड़का है, लड़की को पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए, लड़के को कोई भी अपना अटैकिंग रीजन मान लीजिए। अगर एक जगह पर लड़कियां ज़्यादा हैं और एक जगह पर लड़कियां कम है तो लड़का किस तरफ जाएगा। अगर कोई ठड़की लड़का है तो जहाँ लड़कियाँ ज़्यादा हैं वहीं जाना पसंद करेगा ना, क्यों, ठड़की है भाई वो, अब उसे लड़कियाँ पसंद है। ठीक है ना, तो वैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा, अभी ये जो पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ पर ये अपना जो रिएजेंट है जाकर अटैक करेगा। ठीक है ना, अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पर है, एल्डिहाइड में है ना, क्योंकि वहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कम है विद कंपैरिजन टू कीटोन। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। RC डबल बॉन्ड OH है, C पर पॉजिटिव चार्ज है, O पर नेगेटिव चार्ज है, तो R यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। और कीटोन में क्या हो रहा है, RCO नेगेटिव, ये पॉजिटिव R, तो यहाँ पर 2 बार अपना प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं तो C पर पॉजिटिव चार्ज और ज़्यादा कम हो जाएगा ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। इसीलिए जो अपना एल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज़्यादा देता है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड में ज़्यादा प्रेफरेबली क्यों होती है। अभी इसका एक दूसरा रीज़न क्या है कि जो स्टीरिक हिंड्रेंस है वो कीटोन में ज़्यादा है। देखिए अगर किसी चीज़ ने आकर अटैक होना है, एडिशन होनी है, तो ठीक है ना, यहाँ पर जगह तो मतलब अच्छी खासी चाहिए होगी ना किसी, क्योंकि एक नए बंदे ने आकर बैठना है। ठीक है ना, मतलब कि अभी देखिए अगर एक अपना एक सीट है, ठीक है ना, अगर अपन ने वहाँ पर कुछ किसी बंदे को और को बिठाना है, अगर तो वहाँ पर मतलब कि पहले ही भारी भरकम लोग ज़्यादा बैठे हैं तो नया बंदा वहाँ पर आकर कैसे बैठेगा। ठीक है ना, जहाँ पर लोग कम बैठे हैं तो वहाँ पर एक नया बंदा फिर भी किसी हद तक एडजस्ट हो सकता है। ठीक है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब यही होता है, जितना भारी भरकम सब्सटेंस को या भारी भरकम मॉलिक्यूल को हम अपना, ठीक है ना, स्टीरिक हिंड्रेंस बोल देते हैं कि वो उसको अलाउ नहीं कर रहा नए सब्सटेंस नए कंपाउंड को आकर साथ जुड़ने के लिए, ऐड होने के लिए। ठीक है ना, तो जो एल्डिहाइड है वहाँ पर स्पेस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा मतलब कम, मतलब भारी भरकम लोग बैठे हैं तो यहाँ पर एक नई एडिशन, मतलब वहाँ पर एडिशन इजीली हो सकती है इन कंपैरिजन टू कीटोन। तो बेसिकली ये दो रीज़न है जिसमें जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये अपना जो एल्डिहाइड है वो कीटोन से ज़्यादा प्रेफरेबली दे देते हैं। अभी हम देखते हैं एडिशन ऑफ HCN। तो HCN कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव में और CN नेगेटिव में। ठीक है ना, हाइड्रोजन नाइट्राइल, ठीक है ना, HCN, तो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव CN नेगेटिव में। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, CN के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, तो ये O के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था H पॉजिटिव वहाँ पर जाकर अटैच कर देगा, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था CN जाकर वहाँ पर अटैच कर देगा, और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन।
ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही साथ कंपाउंड के नाम जरूर लिखते जाइएगा, क्यों, क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। साइनोहाइड्रिन बोल देते हैं। अभी अपने पास कीटोन है, वो भी HCN दे रहा है, ठीक है ना। तो O के ऊपर नेगेटिव, C के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। CN नेगेटिव C के साथ जाकर अटैच कर देगा, H अपना O के साथ जाकर अटैच कर देगा। इसे भी साइनोहाइड्रिन ही बोलते हैं, क्योंकि OH भी लगा हुआ है सेम कार्बन के साथ, सेम कार्बन के साथ ही CN ग्रुप भी लगा हुआ है। इसको हम क्या बोल देते हैं, साइनोहाइड्रिन। वो कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें एक कार्बन के ऊपर OH भी लगा हो, साथ ही साथ CN भी लगा हो, ठीक है ना, उसे हम साइनोहाइड्रिन बोल देते हैं। अभी हम देखते हैं दूसरी एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फेट। अब सोडियम बाइसल्फेट क्या होता है, NaHSO3, सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है ना। अब सोडियम बाइसल्फेट कैसे टूटेगा, ये अपना SO3 Na पॉजिटिव भी दे सकता है या SO3H पॉजिटिव भी दे सकता है, तो जैसे मर्जी देख लीजिए आप, ठीक है ना। तो इसने हमें यहाँ से क्या दिया, सपोज कर लीजिए Na पॉजिटिव दे दिया, HSO3 नेगेटिव दे दिया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, Na जाकर O के साथ अटैच कर जाएगा, SO3H जाकर कार्बन के साथ अटैच कर जाएगा। अभी ये जो कंपाउंड है वो थोड़ा कम स्टेबल होता है, ठीक है ना, क्योंकि O है, अगर ये मतलब यहाँ से H भी निकल सकता है, Na भी निकल सकता है, Na पॉजिटिव निकल सकता है, H पॉजिटिव निकल सकता है, तो ये दोनों अपनी पोजीशन क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेंगे, ताकि अगर OH के साथ O के साथ H लग जाएगा तो थोड़ा इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा ना, तो ये जो कंपाउंड है थोड़ा स्टेबल हो जाता है। तो दोनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब ये कंपाउंड इसमें चेंज होता है, ये कंपाउंड इसमें चेंज हो जाता है। बहुत ही बोल देते हैं कि अब अपन को मिला यहाँ से H पॉजिटिव और SO3 Na नेगेटिव, वो बात भी सही बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमें SO3 Na नेगेटिव मिल गया, H पॉजिटिव मिल गया, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट इसमें भी इंटर कन्वर्टेबल है, तो ठीक है ना। तो दोनों मतलब कुछ भी मिल सकता है हम लोगों को, तो इसमें बहुत चिंता करने वाली बात नहीं है। इन दोनों में से अगर जो भी आंसर अपने नीट के पेपर में होगा आप लोग टिक कर सकते हो, ठीक है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। सेम चीज़ वही कीटोन के साथ है, O के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन के साथ पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव है, HSO3 नेगेटिव है, ठीक है ना। SO3H नेगेटिव किसके साथ लग गया, कार्बन के साथ लग गया, O के साथ Na लग गया, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी Na और H ने अपनी जो पोजीशंस है वो इंटरचेंज कर ली। अभी हम देखते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है ना। ये बहुत ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि हम इसमें दो तरह के कंपाउंड पढ़ते हैं, हेमी एसिटल, हेमी कीटल और कीटल। हेमी का मतलब मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर क्या है, RC डबल बॉन्ड OH है, ROH लगा हुआ है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, R पॉजिटिव मिल जाएगा, नहीं OR मिल जाएगा ना, ठीक है ना, क्योंकि जो अपने अल्कोहल होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, तो RO नेगेटिव मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा, O के साथ जाके H लग जाएगा, कार्बन के साथ जाकर OR लग जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से तो इस जो अपना जो कंपाउंड मिलेगा हम उसे हेमी एसिटल बोल देते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। और साथ में अगर R-OH मतलब एक अल्कोहल हम लोग और जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। O के साथ R अपना बॉन्ड बना लेगा, तो OR-, ठीक है ना, एक कार्बन के साथ OR- लगा है, साथ में R लगा है, साथ में OR- लगा है, इस कंपाउंड को हम लोग एसिटल बोल देते हैं, ठीक है ना। हमने मतलब कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल जोड़ना है ताकि जो अपन लोगों को एसिटल मिल जाए। अगर हमने 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल जोड़ा मतलब ऐड किया तो हमें हेमी एसिटल मिलेगा, अगर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल ऐड किए तो हमें एसिटल मिलेगा। सेम केस यहीं पर है कीटोन्स में। देखिए हमने जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ROH मतलब कि अल्कोहल ऐड किया तो हमें हेमी कीटल्स मिला। O के साथ नेगेटिव चार्ज है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, RO नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव O नेगेटिव के साथ जाके अटैच कर देगा और C पॉजिटिव OR नेगेटिव के साथ जाकर अटैच कर जाएगा। अभी R-OH है तो यहाँ से हम लोगों का एक पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता होता है, ठीक है ना। तो हमें कीटल्स मिल गया, तो हेमी कीटल्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमें पता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, R-MgX होता है, तो R नेगेटिव मिल जाता है, MgX पॉजिटिव मिल जाता है, ठीक है ना। तो हमने एल्डिहाइड में भी इसे ऐड करना है और कीटोन में भी ऐड करना है। RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो R नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है, तो इसने अपना कंपाउंड बना लिया, ठीक है ना। साथ में O नेगेटिव MgX कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और जब भी हमने देखना है कि जो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, कीटोन। उसमें जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालेंगे तो RCOMgX प्लस R
साथ में आर डैश, ठीक है ना। आपको मैंने सभी इतने मैकेनिज्म समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे अटैक करेगा, हमें क्या क्या मिलेगा, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा ये हमें कैसे मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई बहुत ज़रूरी है, इसके बेस क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके जो हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उसके जो नाम होते हैं, नेम्स होते हैं, वो ज़रूरी होते हैं क्योंकि नेम पूछ लेते होते हैं, ठीक है, नीट के पेपर में। और सब सही में बता रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सबसे आसान टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ दिमाग यूज़ नहीं होता। O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, अपना जो रिएजेंट होगा उसको तोड़ो मतलब पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में, और साथ ही साथ ऑपोजिट आयन के साथ जाकर अटैच कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सबसे आसान है, और ये तो भाई इतना आसान है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। आप बोलोगे भाई नर्सरी की क्लास के बच्चों को करवा दिया करो ना ये सब, हमें क्यों करवाते हो, ठीक है ना। अब हम ये सब कुछ को थोड़ी ना करेंगे, मतलब इतना आसान है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, इसमें आपने एल्डिहाइड और जब अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स हैं जब वो अब ऐड होंगे तो आप लोगों ने पानी का मॉलिक्यूल निकाल देना है। बस क्या निकाल देना है, पानी का मॉलिक्यूल H2O। H2 कहाँ से निकलेगा, अमोनिया से। O कहाँ से निकलेगा, एल्डिहाइड से। समझ में आ रहा है, या कीटोन से। O कहाँ निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन से। H2 कहाँ निकलेगा, अपने अमोनिया से या अमोनिया के डेरिवेटिव से, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं करना है कि O अमोनिया का कोई अमोनिया का डेरिवेटिव है जैसे हाइड्रोक्साइलामीन है, इसमें O है तो O हम इसमें से निकाल देते हैं, नहीं। ये बस आपने याद रखना है, अमोनिया के डेरिवेटिव्स में से H2 निकलेगा और O निकलेगा एल्डिहाइड में से या कीटोन में से, ठीक है ना। ये बात अच्छे से याद रख लो, ठीक है ना। बस अभी आपको अगर ये बात समझ में आ गई तो भाई सारी रिएक्शन ही समझ में आ गई। ये देखिए पहले हमने ऐड किया अमोनिया को ही, ये अपना क्या है, एल्डिहाइड है, साथ में अमोनिया NH3, यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो H2O, तो क्या बच गया, RCH डबल बॉन्ड, N और H बच गया ना, क्योंकि 2 निकल गए तो कितना बचा, NH बच गया। यहाँ से क्या बच गया, RCH, साथ में डबल बॉन्ड है ही, डबल बॉन्ड बन गया, साथ में पानी निकल गया। यही केस अपना किस में हुआ, कीटोन में। R ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड है, RC डबल बॉन्ड O R, साथ में NH3, ठीक है ना। तो अपना यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल निकला H2O, तो क्या बना, CR डबल बॉन्ड HN। भाई देखो कितना आसान है, ठीक है ना। अगर आपको ये बात ही याद होगी भाई, अपना जो पानी में जो O आएगा वो एल्डिहाइड एंड कीटोन से आएगा, और जो हाइड्रोजन होंगे वो आएंगे अपने अमोनिया से, तो भाई सब आपको सब कुछ याद ही हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात हो जाएगी, ठीक है ना। अब इतना तो आप कर ही सकते हो। अभी हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइलामीन। हाइड्रोक्साइलामीन क्या होता है, NH2OH, ठीक है ना। क्या होता है, NH2OH, तो इसको एल्डिहाइड लिख लिया, RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना, NH2OH लिख लिया, तो ठीक है ना। तो O के साथ यहाँ पर दो N के साथ H2 लगा हुआ है, तो यहाँ निकाल दो RC डबल बॉन्ड NOH, साथ में एक कार्बन के साथ H लगा हुआ है, इसे हम ऑक्साइमीन बोल देते हैं, ठीक है, OXIME ऑक्साइम बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपना है कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना, NH2OH, पानी निकालो तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड NOH, साथ में कार्बन के साथ R लगा हुआ है, इसे भी हम ऑक्साइम बोल देते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, NH2, ठीक है ना, RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH2, H2O निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। आई होप कि आपको ये सारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अभी एल्डिहाइड है, RC डबल बॉन्ड OR प्लस NH2, तो NH2 के साथ एक मतलब पानी निकल जाएगा, RC डबल बॉन्ड NH2, कार्बन के साथ एक R लगा हुआ है। अभी हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन का क्या मतलब होता है, RNH2, क्या होता है, RNH2। R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, RC डबल बॉन्ड OH प्लस RNH2, R को मैंने यहाँ CH3 ले लिया, तो क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड NCH3H। इसको हम क्या बोल देते हैं, स्किफ्स बेस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्किफ्स बेस बोल देते हैं, ठीक है ना।
तो हमने अब क्या किया, कीटोन ले लिया, R C डबल बॉन्ड R प्लस CH3NH2, तो पानी निकल गया, N से 2 H मॉलिक्यूल निकल गए, कीटोन से O मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बना R C डबल बॉन्ड O N CH3R, इसे भी इसके बोल देते हैं। अभी हम देखेंगे एडिशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, ये क्या होता है, सेमी कार्बाजाइड। अभी आप पूछोगे भैया जो नाइट्रोजन के जो अपना हाइड्रोजन है वो इस नाइट्रोजन में से निकलेंगे या इस नाइट्रोजन में से निकलेंगे, तो भाई जो नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन में से निकलेंगे, इस नाइट्रोजन में से क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये अपना किसमें है, रेजोनेंस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना किस में है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस की वजह से यहाँ से जो अपना H2 निकालना मुश्किल हो जाता है, समझ में आ रहा है। इसीलिए जो अपना NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, मतलब कि जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में है उस नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन नहीं निकलेंगे, जो लास्ट में हाइड्रोजन पड़ा होगा वहां से निकलेंगे, और यहां से निकलेंगे। देखिए अगर बीच में से कोई चीज़ निकालनी है वो मुश्किल होती है ना, तो ये देखिए अगर अपने पास 3 डिब्बे पड़े हैं, ठीक है ना, 3 बॉक्सेस पड़े हैं, तो अगर हमने सबसे ऊपर वाला बॉक्स उठाना होगा तो आसान होगा, अगर हमने बीच वाला बॉक्स उठाना होगा वो मुश्किल होगा। ये से मान लीजिए सबसे नीचे वाला बॉक्स है, क्योंकि ये रेजोनेंस में है, तो ठीक है ना, तो सबसे नीचे वाला बॉक्स है ना, उससे भी आसान है। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग इतनी मेहनत क्यों करें, हम तो भाई ऊपर वाला बॉक्स उठा देंगे ताकि अपन लोगों का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमने देखा है कि R C डबल बॉन्ड OH प्लस NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तो यहाँ से पानी मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बना R C डबल बॉन्ड N NH2 C डबल बॉन्ड NH2, ठीक है ना। आई होप आपको ये लिख रहा होगा NH2, तो यहाँ कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं प्रोडक्ट को, सेमी कार्बाजोन। क्या बोल देते हैं, सेमी कार्बाजोन। बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि नीट में पूछ लिया जाता है सेमी कार्बाजोन का स्ट्रक्चर बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना। या फिर हमें जब हम एल्डिहाइड में सेमी कार्बाजाइड ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका आप फॉर्मूला भी बता दीजिए, मतलब कि ये बना स्ट्रक्चर बना कर दिखा दीजिए, मतलब बना होगा साथ में सेमी कार्बाजोन लिखा होगा, तो हमें आंसर में यही टिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं R C डबल बॉन्ड O R, ठीक है ना, NH2 C डबल बॉन्ड NH2, तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड N NH2 C डबल बॉन्ड NH2, कार्बन साथ R लगा हुआ है, इसे हम कार्बाजोन बोल देते हैं, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं एडिशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन। क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन। हाइड्राजीन मैंने आपको पहले बताया था NH2 होता है, अभी 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है ना। ये देखिए 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, ये पूरा मॉलिक्यूल NH2 बेंजीन के ऊपर दूसरी पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर, मतलब कि अपना ऑर्थो पोजीशन पर और पैदा पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, ठीक है ना। तो NH2 किस में से जाएगा, यही में से जाएगा ना, क्योंकि ये वाला तो अपना रेजोनेंस में हो जाएगा किसी तरीके, ये तो अपना रेजोनेंस में ना, ये वाला नाइट्रोजन में से, और बीच वाले नाइट्रोजन में से हम लोग हाइड्रोजन क्यों निकालें भाई, क्यों, यहाँ से निकालना मुश्किल है, और वैसे भी यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही एक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो R C डबल बॉन्ड OH NH2 NH, साथ में बेंजीन रिंग सेकंड और 4th पोजीशन के पर क्या लगा है, NO2 लगा है, तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड N और N के साथ क्या लगा है, बेंजीन रिंग, जिस पर सेकंड और 4th पोजीशन पर NO2 लगा है और कार्बन के साथ H लगा हुआ है, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं जब हमने एल्डिहाइड में किया, कीटोन में जब हम 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्रोजन ऐड करवाएंगे, R C डबल बॉन्ड O R प्लस NH2 NH और H के साथ क्या लगा हुआ है, बेंजीन, जिसके सेकंड और 4th पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है, तो क्या बनेगा R C डबल बॉन्ड N, ठीक है ना। फिर N के साथ क्या लगा हुआ है, बेंजीन रिंग, जिसके सेकंड और 4th पोजीशन पर NO2 लगा हुआ है और कार्बन के साथ एक R लगा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये सभी एडिशन है अमोनिया की, है हमने जो भी अभी तक एडिशन पढ़ी है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी है, किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की, ठीक है ना। बहुत जरूरी टॉपिक है, टॉपिक के बेस एक क्वेश्चन आ जाता है बहुत बार, और कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने पानी ही ऐड निकालना है, जब हमने अमोनिया के डेरिवेटिव्स को ऐड करना है। अगर हम कुछ और ऐड करवाते हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रख देना है, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज रख देना है, और जो रिएजेंट होगा उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में ब्रेक करके ऑपोजिट आयंस के साथ अटैच करवा देना है। भाई सबसे आसान टॉपिक है ये अपने किसमें, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, बल्कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आसान टॉपिक है। इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है, कोई ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि इतनी बात तो अगर भाई कोई बंदा नहीं भी पढ़ेगा
पहला लेक्चर लगाया गया ऑर्गेनिक का। सभी को आदत होती है कि भाई आज नया टॉपिक शुरू होने वाला है, ऑर्गेनिक शुरू होने वाली है, तो पहला लेक्चर तो लगा ही लेते हैं, बहुत सभी बच्चे लगा लेते हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ आती होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो भाई इस क्वेश्चन को गलत मत करना, क्योंकि इसके बेस हर दूसरे या तीसरे साल क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है ना। आई होप आपको मेरे जो मैंने आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल सिंगला ट्यूटर्स एंड एंटरटेनर्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में हम देखेंगे टॉलेंस रिएजेंट, मतलब टॉलेंस टेस्ट, फ्लेमिंग्स टेस्ट और 2-3 टेस्ट और देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देखेंगे। तो ये टेस्ट जो हैं बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में 5 टेस्ट करवाने जा रहा हूँ और उन 5 टेस्ट में से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे ही आएंगे, गारंटीड होता है, हर साल आते हैं। उन 5 मतलब जो 5 टेस्ट होते हैं, इन 5 टेस्ट में से 2 क्वेश्चन आते ही होते हैं। तो अच्छे से समझना, अगली वीडियो अच्छे से देखना, बहुत ज़रूरी वीडियो है। थैंक यू।